उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक पुलिस थाना क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है सिकंदराबाद पुलिस थाना क्षेत्र। इसी पुलिस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है मऊ चिरायल। मऊ चिरायल में 3 सितंबर 2025 को एक 6 साल की बच्ची सुबह 10 बजे अचानक घर से गायब हो जाती है। शाम को उसकी डेड बॉडी घर से लगभग 20 मीटर दूर एक कुएं में पड़ी मिलती है। पुलिस ने डेड बॉडी बरामद करके पोस्टमार्टम कराया, जिसमें ये क्लियर हुआ कि बच्ची की गला दबा करके हत्या की गई है और रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई है। आखिरकार इस बच्ची की हत्या किसने की और इसकी डेड बॉडी बोरे में भर करके कुएं में किसने फेंकी, पुलिस मामले की पड़ताल में जुट जाती है। क्योंकि गांव में कोई सीसीटीवी नहीं लगे थे, इसलिए पुलिस को सीसीटीवी फुटेज की कोई मदद नहीं मिल सकी। अब पुलिस ने गांव में कई लोगों से बयान लेना शुरू कर दिए कि आखिरकार इस 6 साल की बच्ची को किसने मारा, क्यों मारा, कुएं में किसने फेंका, कौन हो सकता है वो हत्या का आरोपी। जब पुलिस ने कई ग्रामीणों से बातचीत की, बयान लिए, तो धीरे धीरे पुलिस का शक उस बच्ची की मां पर ही जाने लगा। अब पुलिस ने उस बच्ची की मां के चरित्र के बारे में गांव के कई लोगों से बातचीत की, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। कोई भी ये बताने को तैयार नहीं था कि इस महिला का चरित्र भी ऐसा कुछ गड़बड़ है या किसी से इसके कोई ऐसे अवैध संबंध है जिसके कारण ये वारदात की गई हो। लेकिन 1-2 ग्रामीणों ने पुलिस को कुछ ऐसे क्लू दिए जिससे पुलिस को लगा कि हो ना हो हत्या की इस वारदात में 6 साल की बच्ची की मां का ही हाथ हो सकता है। अब पुलिस ने बच्ची की मां को हिरासत में लेकर के पूछताछ की तो सारा मामला खुल गया। उसने बताया कि उसने ही अपनी बेटी की हत्या की। ये हत्या क्यों की? हत्यारोपी मां ने बताया कि मेरी बेटी ने मुझे दिन में एक कमरे में एक बेड पर अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया था। उसको काफ़ी मना किया, लेकिन वो अपने पिता से इस बात को बताने पर अड़ी हुई थी। इसलिए हमने अपने प्रेमी की मदद से उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। उसके बाद डेड बॉडी को एक बोरे में भरा और सुनसान देख करके कुएं में फेंक दिया। पूरी कहानी क्या है, आइए मामले की पड़ताल करते हैं। दरअसल मऊ चिरायल गांव में एक महिला रहती है जिसका नाम है पिंकी। पिंकी की उम्र 33 साल है। उसका पति का नाम है राकेश कुमार। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है हाथरस में और डेली चिरायल गांव से हाथरस अप डाउन करता है। दिन में महिला घर में अकेली रहती है। उसकी एक 6 साल की बच्ची है। इसी दौरान गांव का ही एक 17 साल का लड़का जो कि 12वीं क्लास में पढ़ता है, वो पिंकी के घर पहुंचने लगता है। पिंकी उससे कहती है कि उसकी बच्ची के साथ थोड़ा वो पढ़ाई लिखाई कराना शुरू कर दे, कुछ हम पैसे देते जाएंगे क्योंकि पढ़ने में कमज़ोर है। स्कूल के जो टीचर्स हैं उलाहना देते हैं, इसलिए इसकी जो नींव है वो नींव मजबूत कर दो तुम। 17 साल का किशोर जो कि 12वीं में पढ़ता है वो इसके लिए तैयार हो जाता है। ये 17 साल का किशोर है, इसलिए इसका नाम हम नहीं ले सकते हैं कानून के अनुसार, लेकिन इसका नाम हम आपको काल्पनिक रूप से लेते हैं। संजय। संजय की उम्र 17 साल है, 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। वो पिंकी के घर रोज पहुंचने लगता है। पिंकी की बच्ची को वो पढ़ाने लगता है। इधर पिंकी अपने पति को बोलती है कि हमने पिंकी को, अपनी बेटी को, जो 17 साल का 12वीं पढ़ने वाला संजय है, उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए रख लिया है। उसको 200-250 रुपये हर महीने देते जाएंगे और बच्ची को डेली वो पढ़ाएगा। पिंकी के पति
राकेश ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की। वो सुबह 9 बजे घर से निकल जाता था। इधर पिंकी की उम्र भले ही 33 साल थी, लेकिन उसकी जो शारीरिक ख्वाहिशें थी, उसकी जो शारीरिक जरूरत थी, वो अपने पति से पूरी नहीं हो पा रही थी। इधर जो संजय ट्यूशन पढ़ाने आने लगा, वो भले ही 17 साल का था, लेकिन बेहद हट्टा कट्टा और हैंडसम किशोर यानी नौजवान था। पिंकी की नज़र अपनी बच्ची के ट्यूशन टीचर संजय पर अड़ जाती है। आखिरकार धीरे धीरे दोनों के बीच भाभी और देवर की जैसा मजाक होने लगता है। जब बच्ची खेलने के लिए निकल जाती है तो संजय अपनी कथित भाभी पिंकी के साथ और ज़्यादा अश्लील हंसी मजाक करने लगता है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि जब पिंकी सारी मर्यादा को तोड़ करके उस 17 साल के किशोर के साथ अवैध संबंध बना लेती है। मतलब दोनों के बीच में दुगनी उम्र का अंतर है। कहाँ 17 साल का संजय तो कहाँ 33 साल की पिंकी। लेकिन जब 33 साल की पिंकी ने 17 साल के संजय से शारीरिक संबंध बनाए तो उसको जो आनंद की प्राप्ति हुई, उसको लगा कि यही मेरी राइट चॉइस है। पति ने इस प्रकार का आनंद उसको कभी नहीं दिया। अब ये रोज का ही सिलसिला हो गया कि पति ड्यूटी पर चला जाए और पिंकी की बेटी स्कूल चली जाए और संजय जो 17 साल का 12वीं पढ़ने वाला है वो पिंकी के घर पहुंच जाए। दोनों के बीच रोज ही अवैध संबंध बनने का सिलसिला शुरू हो गया। 3 सितंबर को संजय और पिंकी एक ही कमरे में बंद थे। दोनों पूरी तरह से नेक्ड थे और अवैध संबंध, शारीरिक संबंध दोनों के बीच बन रहे थे। इसी दौरान उनकी जो पिंकी की 6 साल की बेटी है वो स्कूल से घर वापस आ जाती है। क्योंकि घर के बाहर की कुंडी अंदर से इस प्रकार की लगी थी कि वो बच्ची कभी भी खोल सकती थी हाथ डाल करके। वो हाथ डाल करके कुंडी खोल करके घर के अंदर पहुंच जाती है। जब देखती है बेडरूम में कि उसकी माँ पूरी नग्न अवस्था में, हमारे ट्यूशन टीचर संजय के साथ भी, संजय भी नग्न अवस्था में है, बेड पर गंदा काम कर रहे हैं, तो पिंकी की जो बच्ची है 6 साल की, वो चीखने लगती है। आखिरकार पिंकी अपनी बच्ची को चुप कराती है, उसको समझाती है, लेकिन बच्ची कहती है कि मैं ये सारी बात अपने पापा को बताऊंगी। पिंकी डर जाती है, उसको काफ़ी डराती है, धमकाती है, समझाती है, लेकिन 6 साल की बच्ची इस बात पे अड़ जाती है कि वो अपने पापा से इस प्रकार की बात जरूर बताएगी। इसी दौरान महिला को गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है कि अगर इसने सब बता दिया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। उसने डराने के लिए अपनी बेटी को 2 थप्पड़ ही मारे। बेटी ने तब भी इस बात को नहीं स्वीकार किया कि वो नहीं बताएगी। इसके बाद महिला ने अपने प्रेमी से कहा कि इसका कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही महिला ने अपनी बेटी 6 साल की बेटी का गला दबाने का प्रयास किया तो 6 साल की बच्ची ने उसके हाथ में काट लिया। लेकिन महिला, उसके प्रेमी ने 6 साल की बच्ची का गला दबा करके वहीं ढेर कर दिया। इसके बाद एक बोरे में उसकी डेड बॉडी भर करके छुपा दी और शाम होने से पहले कुएं में फेंक दी। दरअसल जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी और पुलिस ने देखा कि महिला के हाथ में, कलाई में कुछ कटा हुआ है, जब पुलिस ने इस बात की पड़ताल की, उससे बार बार पूछा कि ये तुम्हारे हाथ में ये क्या लगा है, तो वो बार बार पलट जाए, कभी ये लगा है, कभी वो लगा है, कभी बोले मुझे पता नहीं है, कोई चोट लग गई होगी। पुलिस को वहीं से शक हो जाता है कि हो ना हो ये बच्ची ने हत्या के विरोध करने के लिए उसके हाथ में काटा हो। जब पुलिस ने महिला को पकड़ करके सख्ती से पूछताछ की तो महिला ने पूरी बात आखिरकार उगल दी। पुलिस ने पिंकी को गिरफ्तार किया और उसके 17 साल के प्रेमी को भी गिरफ्तार किया। दोनों को जेल भेज दिया।